हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल स्टडी 21। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर क्लास 9 की मैथ का 4th चैप्टर, जो कि हम कर रहे हैं वो है केस स्टडी। ठीक है, तो केस स्टडी, 2 केस स्टडी मैं इस चैप्टर से करवा चुकी हूँ, चैप्टर 4 से, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आज जो मैं केस स्टडी लेकर आई हूँ वो है केस स्टडी 3। तो हमारी जो केस स्टडी दे रखी है वो दी है, गुप्ताज फैमिली वांटेड टू परचेज अ हाउस नियर नेशनल हाईवे 54। One day they went to the property dealer and saw the different map of houses there. One of the map was shown below. तो ये मैप हमें दे रखा है, ठीक है। तो इसके बाद बोला है ऑन द बेसिस ऑफ अवर इंफॉर्मेशन सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 3 ही क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ 1 किचन एंड 1 बेडरूम। तो एरिया किस किस का फाइंड करना है? बेडरूम और किचन का। तो बेडरूम का हमारी डायमेंशन हमें मेंशन करनी पड़ेंगी। तो डायमेंशन क्या होगी इसकी? तो एक तो देखिए किचन वाला एरिया यह है, जिसकी जो लेंथ है, यहाँ पर लेंथ हमें कितनी दे रखी है? x मीटर, ठीक है। और जो इसकी ब्रेथ है वो बेडरूम के ब्रेथ के इक्वल होगी, मतलब ये हो गया हमारा 6। तो ये क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ किचन, ठीक है। तो यहाँ पर होगा L इंटू बी। एल की जगह पे क्या आएगा? 6x, ये होगा, ठीक है, 6x मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद बोला है बेडरूम का। तो बेडरूम की भी लेंथ कितनी दे रखी है हमें? y, और ब्रेथ 6। तो इसमें एरिया ऑफ बेडरूम, ठीक है। तो ये हो जाएगा y मल्टीप्लाई 6। तो ये होगा 6y, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इसका किचन का एरिया आया है 6x मीटर स्क्वायर, और रूम जो बेडरूम है उसका एरिया कितना है? 6y मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप से इसे करना था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फॉर्म्ड बाय द लेआउट। तो हमें इसका लीनियर इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। तो देखिए इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन लिखने के लिए हमें दोनों वेरिएबल लेने पड़ेंगे। अब देखिए इसकी पूरी लेंथ हमें दे रखी है 25, यहाँ पर लेंथ हमें दे रखी है टुकड़ों में दे रखी है, मतलब डिवाइड करके पार्ट्स में डिवाइड कर रखी है। तो हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ क्योंकि रेक्टेंगल फॉर्म में है, ठीक है। तो दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। तो हम इसे लिख सकते हैं x प्लस 3m, x प्लस 3m प्लस y इज इक्वल टू, ये होगा 25, ठीक है। ठीक, 3m क्या है हमारा? जो मीटर यूनिट जो है वो लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया 3m, वो सॉरी 3। अब क्या करना है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 माइनस 3। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया? ये 22। इस टाइप से हमारी इक्वेशन आएगी। अब इसके बाद देखिए लास्ट कर दिया, फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन एग्जिस्ट इन द इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 22। अब ये देखिए यहाँ पे अगर आप इक्वेशन को चेंज करेंगे, x इज इक्वल टू 22 माइनस वाई। अब y की जगह पर आप जब तक वैल्यू पुट करते रहेंगे इसमें सोल्यूशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है कि एक ही सोल्यूशन मिलेगा, 2 ही सोल्यूशन मिलेंगे, 3 ही सोल्यूशन मिलेंगे। तो इस कंडीशन में, क्योंकि आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है और उसमें आपको सिर्फ y की वैल्यू पुट करनी है और कंटिन्यू पुट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में इसका आंसर हो जाता है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट केस स्टडी पर। नेक्स्ट केस स्टडी 4 हमें दे रखी है, सुमित वेंट टू द मार्केट एंड आस्क्ड द फ्रूट सेलर अबाउट द रेट्स ऑफ डिफरेंट फ्रूट. He said that the cost of 3 kg apples and 2 kg of guava on a particular day was found to be 200 rupees. On the next day, the cost of 6 kg of apples and 3 kg of guava is 360. Suppose x and y represent the quantity of apples, the guava. On the basis of द अबव इंफॉर्मेशन सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, फाइंड द अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ कंडीशन। तो यहाँ पर जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, एप्पल कितने केजी लिए हैं? 3 केजी, ठीक है। और ये कितना है? 2 केजी। तो
तो इसमें देखिए क्योंकि दो कंडीशन हमें अलग अलग दे रखी है, कैसे दी है, पहली कंडीशन के लिए 3 kg और 2 kg है, ठीक है, फिर नेक्स्ट कंडीशन के लिए 6 kg और 3 kg है, और इसमें क्वांटिटी हमें रिप्रेजेंट करी है x और y से। तो ये हमारी मेन इन्फॉर्मेशन है, चाहे आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसमें फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, 3x, x को किससे शो कर रहे हैं हम, एप्पल की क्वांटिटी से, तो हम इसे लिखेंगे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 360। फिर यहाँ पर होगा इसमें, आप इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो ये होगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 360, ठीक है। और ये कट करेगा इससे 120 टाइम में, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 120, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन हमारी आई हैं, इसे ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखिए क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय यूजिंग सेकंड कंडीशन फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो यहाँ पर y की वैल्यू पुट करके आपको सेकंड कंडीशन में इसमें फाइंड करनी है वैल्यू, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या है, लास्ट क्वेश्चन, बाय यूजिंग फर्स्ट कंडीशन, ऑफ फर्स्ट कंडीशन में आपको पुट करना है, तो सुमित परचेज एन एप्पल 40 रुपीज, तो एप्पल की कंडीशन क्या थी, एक्स की वैल्यू आपको 40 दे रखी है, आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वाई की। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क हैं, ये दोनों इजी हैं, इसलिए आप लोगों को दे रहे हैं। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ताकि आपकी जो नेक्स्ट अपडेट है वो छूटे ना। तो चलिए मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।